Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is blood vessels. बेसिकली हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब इसमें मैंने बताया था तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड की हम बात कर चुके हैं, हार्ट की बात कर चुके हैं। अब लास्ट जो चीज़ है ना, जो कंपोनेंट दैट इज द ब्लड वेसल्स। जब बच्चे हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं तीन चीज़ें हैं। एक आपकी आर्टरीज हैं, दूसरी आपकी वेन्स हैं, तीसरी आपकी कैपिलरीज हैं। अब आर्टरी और वेन में टेक्निकल सा डिफरेंस याद रखिएगा। मैं सिंपल सी बात बोल दूंगा, पहले इंग्लिश में डिफाइन कर देता हूँ, बाद में उर्दू में कर दूंगा। आर्टरी, द ब्लड वेसल विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड वेसल जो ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है ना, उसे हम आर्टरी कह देते हैं। और वेन, द ब्लड वेसल विच टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, मीन वो ब्लड वेसल जो ब्लड को लेके आती है दिल की तरफ, वो आपकी क्या हो जाती है, वेन। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, कैपिलरीज है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आर्टरी द ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी। और वेन इसके उल्ट कर दो, अपोजिट कर दो, द ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज द वेन। क्लियर? अच्छा, वैसे याद रखिएगा, जो आर्टरीज होती है ना, उनमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जस्ट वो एक एक्सेप्शन है। इसी तरह जो आपकी वेन्स होती हैं, वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन के। ये दो एक्सेप्शन याद रखिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आर्टरी, इट इज द ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी। मीन जो दिल से दूर लेके जाएगी उसे हम क्या कह देंगे, आर्टरी। वो ब्लड वेसल जो दिल की तरफ लेके आएगी उसे हम क्या कह देंगे, वेन। क्लियर? ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इन दोनों के दोनों दरमियान क्या होते हैं, कैपिलरीज होती हैं। क्लियर? तो इस पर देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह। आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं, वही बात जो मैं कर चुका हूँ, पहले डिफाइन कर चुका हूँ। बालगों में, मीन जो मच्योर होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के सिवा तमाम आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड खून होता है। यही बात मैंने आपको कही थी कि आपकी जितनी भी आर्टरीज होती है ना, वो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती हैं, तो है किसके, पल्मोनरी आर्टरी के। अब आपके मेरे से क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्यों पल्मोनरी आर्टरी? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड लेके जाना होता है किसके पास, लंग्स के पास। और लंग्स में क्या होनी होती है, ब्लड की ऑक्सीजनेशन होनी होती है। तो जब वहां पे होनी है ऑक्सीजनेशन है, तो फिर क्या हो सकते हैं, सीधी सी बात है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, नेक्स्ट। आर्टरीज की मोटी दीवारों में तीन तहें होती हैं, मीन 3 लेयर्स होती हैं। और इनका थिक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है ना, वो पंप करके डायरेक्ट ब्लड डालता है किसमें, आर्टरीज में। वो उनकी वाल्स थिक होंगी तो वो ब्लड प्रेशर को, या क्या से ब्लड के प्रेशर को बियर कर पाएंगे, अदर वो बियर नहीं कर पाएंगे। ओके, सबसे अंदरूनी तय एंडोथीलियम होती है। सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग क्या होती है, एंडोथीलियम होती है। दरमियानी तय स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू की होती है। अच्छा, इलास्टिसिटी भी होना जरूरी है। इलास्टिसिटी होगी तो प्रेशर क्या कर पाएगी, बियर कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट। बैरूनी तय कनेक्टिव टिश्यू की होती है। जो बाहर वाली तय है वो क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। आर्टरीज की अंदरूनी खला जिसमें खून बहता है उसे लीमन कहते हैं। अच्छा, वो बेशक आर्टरी हो या क्या उसे कहते हैं, वेन हो, उनकी जो इंटरनल स्पेस है, इंटरनल कैविटी, उसे हम क्या नाम कहते हैं, लीमन। ये ल्यूमन है, ये क्या, ल्यूमन। ये किसकी, आर्टरी की ल्यूमन है। ये किसकी है, वेन की ल्यूमन है। और ये कैपिलरी की ल्यूमन है। लीमन को हम जनरल डिफाइन करते हैं, इंटरनल कैविटी और इंटरनल स्पेस इज कॉल्ड एज द लीमन। क्लियर? तो ये क्या है, आर्टरी की ल्यूमन, ये क्या है, कैपिलरी वेन की ल्यूमन है। दिस इज द ल्यूमन ऑफ कैपिलरी। इधर क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। आर्टरीज मजबूत मगर लचकदार होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं मजबूत होती हैं, टफ होती हैं, बट इलास्टिक होती हैं। जब आर्टरीज जिस्म के आर्गन्स में दाखिल होती हैं तो वो छोटी वेसल्स में तकसीम हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें जरा, ये आर्टरी है। आर्टरी आगे स्प्लिट करके क्या बना रही है, आर्टरीओल बना रही है। क्या बना रही है, आर्टरीओल। आर्टरीओल आगे डिवाइड करके क्या बनाती है, कैपिलरीज। क्या बनाती है, कैपिलरीज। और कैपिलरीज क्या होती है, टिश्यू के लेवल पे होती है। यहाँ पे होती है, टिश्यू के लेवल पे होती है। जब टिश्यू के लेवल पे होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है टिश्यूज तक, और फूड भी चली जाती है टिश्यूज तक। और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल वो टिश्यूज से कहाँ पे आ जाती है, ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। क्लियर? अब कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती है, वेन्यूल। वेन्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, वेन। दोबारा बोलता हूँ, आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाएगी, आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल डिवाइड करके क्या बनाएगी, कैपिलरीज। कैपिलरीज कंबाइन करके क्या बनाएंगी, वेन्यूल। वेन्यूल मिलके ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, वेन। और एक और फर्क याद रखिएगा, जो आर्टरी के अंदर वाल्स नहीं होते, लेकिन वेन के अंदर वाल होते हैं। अब वेन के अंदर वाल इसलिए होते हैं ताकि वो ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट कर सकें। क्लियर? अच्छा, आपको कलर डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा।
यहाँ पे आर्टरी देखना रेड कलर है, वेन आपकी ब्लू कलर है। तो जैसे ये रेड से इधर जा रहा है तो इनका कलर क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहाँ पे चली जाती है, टिश्यू में चली जाती है। एनीवेज नेक्स्ट, जब आर्टरी जिस्म के आर्गन्स में दाखिल होती हैं तो वो छोटी वेसल्स में तकसीम हो जाती हैं जिन्हें आर्टरीओल्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको बात बोली थी, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, आर्टरीओल्स। क्लियर। आर्टरीओल्स टिश्यू में दाखिल होकर कैपरीज में तकसीम हो जाती है, और जो कैपरीज होती हैं दीज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज। वो क्या होती है, साइट ऑफ एक्सचेंज। जितना मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है वहाँ कहाँ पे हो जाता है, कैपरीज में अंदर होता है। मैं डायग्राम में आपको जस्टिफाई कर चुका हूँ। और जो आपकी कैपरीज की वाल होती हैं वन सेल थिक होती हैं। आपको ऐसे पता है ये वन सेल थिक क्यों होती है, ये वन सेल थिक इसलिए होती है क्योंकि इफेक्टिवली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके, इजीली जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो हो सके। ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं। कैपरीज की दीवारें सेल्स की सिर्फ एक तय यानी एंडोथेलियम पर मुश्तमिल होती हैं। ओके, ये तय इतनी बारीक होती है कि पानी और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इससे गुजरकर टिश्यू फ्लूइड में जा सके। मैं आपको शो करता हूँ। ये आपका टिश्यू फ्लूइड है। यहाँ पे आ जाते हैं। फर्ज कर लें ये आपकी ब्लड वेसल है, कैपरी है, ये क्या करे इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो फ्लूइड बाहर क्या, ये टिश्यू सेल्स हैं और ये जो फ्लूइड होगा इसे टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। अब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकलेंगे इस टिश्यू फ्लूइड में चले जाएंगे, इस टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में आ जाएंगे और सेल से वेस्ट मटेरियल इस टिश्यू फ्लूइड में आएगा और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ पे आ जाएगा, कैपरी में आ जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। ओके, इसी तरह टिश्यू फ्लूइड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे बेकार मैदे इससे गुजरकर खून में आ सकते हैं। तो वही मैंने आपको जो जस्टिफाई किया था कि यूजफुल सब्सटेंसेस सेल से पहले टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से सेल में, और जो आपकी क्या हो सके वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से टिश्यू से किस में, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड से किस में आ जाएंगे, ब्लड कैपरी में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। अच्छा, टिश्यूज में कैपरीज मिलकर छोटी वेन्स यानी वेन्यूल्स बनाती हैं। तो सारी बात है, कैपरीज मिलके वेन्यूल्स बनाएंगे, वेन्यूल्स मिलके वेन्स बना देंगे और वेन्यूल मिलके वेन्स बनाते हैं। यही बात मैं आपको जस्टिफाई कर चुका। नेक्स्ट, वेन्स। वेन्स मैंने आपको बोला द ब्लड वेसल वी टेक ब्लड वर्ड द हार्ट दैट इज कॉल्ड एज द वेन। तो दिल की तरफ जो खून लेके आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, वेन। बालगों में पल्मोनरी वेन, मैंने आपको पहले बात कर दी थी। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेन के अलावा सबके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजन ब्लड होता है। तमाम वेन्स में डीऑक्सीजन ब्लड होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है जो पल्मोनरी वेन होता है उसमें ऑक्सीजन ब्लड क्यों होता है। उसमें ऑक्सीजन ब्लड इसलिए होता है क्योंकि वो वेन कहाँ से आ रही होती है, लंग्स से आ रही होती है, और लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। ओके, वेन्स की दीवारें भी उन्हीं 3 तहों की बनी हैं जो आर्टरी में मौजूद हैं। मीन ये भी 3 लेयर्ड है, वो भी 3 लेयर्ड है। यानी एंडोथेलियम की अंदरूनी तह, स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की दरमियानी तह और कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद मिड में क्या, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू है, और सबसे अंडर क्या है, एंडोथेलियम। मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ये सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू, ये स्मूथ मसल, और ये आपके अंदर सबसे अंदर के एंडोथेलियम। क्लियर। वेन्स में दरमियानी तय आर्टरीज की निस्बत बारीक होती है। क्यों, यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। इसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू कम होते हैं। ओके, वेन्स का ल्यूमन आर्टरी की निस्बत ज्यादा खुला होता है। ठीक है, ज्यादातर वेन्स में वाल्व होते हैं, और मोस्टली पता है किन वेन्स में होते हैं, जो हमारे हार्ट से लेवल के नीचे होते हैं, ताकि बैकफ्लो को प्रिवेंट कर दें। क्लियर, जो खून के वापसी बहाव को रोकते हैं। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।